हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कभी कभी औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं यह तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही न होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने उसको एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवाओ। वह शख्स चला गया। आपने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया। घर तशरीफ लाए, 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद आपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा मकाम दिया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत दी। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दो, तो तू उसको मारता है। कल को कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आपके गुलाम हजरत असलम कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथ हुर्रा यानी मदीना के करीब एक जगह का नाम है, उसकी तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि शायद यह कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर खबर ले, रात को हिफाजत का इंतजाम करे। वहां पहुंचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाजत लेकर उसके पास गए और पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया, इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है, जरा उनको तसल्ली हो जाए और सो जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु का और मेरा अल्लाह के यहाँ फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रजी अल्लाह अन्हु को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वह हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में कुछ आटा और खजूरे और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गरज उस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि यह मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूं। आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मर्तबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या कयामत में भी मेरे बोझ को तू उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि कयामत में मुझे ही इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए। मैं भी साथ था। वहां पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद फूंक मारना शुरू किया। असलम रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक निकालकर उनको खिलाया। वह सैर होकर हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वह दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहां पाओगी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसके करीब ही जरा हट कर जमीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उसको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर मैं उनको हंसते हुए भी देखूं।
صبح کی نماز میں اکثر سورہ کف، تاہا وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے، کئی صفحوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1400 ورش کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔